4500 वार्ड में उनके पति संजय जी, जो जदयू के प्रवक्ता भी जिला के रह चुके हैं, लगातार संघर्षरत रहा। लगातार साइकिल से, मोटरसाइकिल से जाके निश्चित रूप से उनकी पत्नी की जीत का श्रेय उनको जाता है। झांकने की ज़रूरत है अंतःकरण में कि आपकी क्या स्थिति है, आप जनता के बीच कहाँ जा रहे हैं। पूरे जिला की समस्या से आप रूबरू नहीं हो रहे हैं। भले आपके सांसद हो गए, आपके प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जनता के सुख दुख में आप नहीं रहिएगा तो आपको झांकना होगा। सेवा का भाव सबसे ज़्यादा संजय में था। संजय लगातार, चाहे वो वार्ड पार्षद के रूप में हो, चाहे जैसे भी हों, लगातार 4500 वार्ड की जनता के सुख दुख में हमेशा लगे रहे। कि इंडस्ट्रियल बेल्ट है तो स्वाभाविक है, औद्योगिकरण जब होगा तो प्रदूषण बढ़ेगा। ये औद्योगिकरण का कारण है कि ये औद्योगिकरण की ओर हम बढ़ेंगे तो प्रदूषण बढ़ेगा। प्रदूषण बढ़ा है, लेकिन उसकी फिर स्वच्छता का भी कैसे उसको हम प्रदूषण को कम कर पाएंगे, यह नगर निगम की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। नमस्कार, बेगूसराय फ्रंट लाइन में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं जदयू के वरिष्ठ नेता व सामाजिक कार्यकर्ता चितरंजन प्रसाद जी के पास हूँ, आवास पर हूँ। चालू शीतलहर का कहर जारी है। नया साल का आगमन हुआ और ठंड कोहरे के बीच लोगों का उत्साह लगा रहा। पिकनिक स्पॉट पर लोगों से पटा रहा। राजनीति भी उथल पुथल हुआ। मेयर का चुनाव हुआ। मेयर के चुनाव में जदयू के खाता में मेयर का पद किया, जबकि भाजपा के झोली में उप मेयर का पद गया। बहुत सारा चीज़ इस मेयर के चुनाव में देखा गया। रेखा देवी हार कर भी सुर्खियों में रही। इसी सब मुद्दे को लेकर मैं अभी जदयू के वरिष्ठ नेता व सामाजिक कार्यकर्ता चितरंजन प्रसाद सिंह से रूबरू हो रहा हूं, इनसे बात कर रहा हूं। बेगूसराय फ्रंट लाइन में आपका स्वागत है सर। नए वर्ष की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। बेगूसराय फ्रंट लाइन के संवाददाता को मैं नव वर्ष की बधाई देते हुए पूरे जिला के जिलावासियों को भी इस नव वर्ष की शुभकामना देता हूं कि वर्ष मंगलमय हो सभी का। मेयर का चुनाव 30 तारीख को संपन्न हो गया, परिणाम भी आ गया। इस परिणाम को आप किस रूप में देखते हैं? मित्रों, मैं इस परिणाम को इस रूप में देखता हूं और समझता हूं कि सेवा का परिणाम अच्छा ही होता है। और संजय ने जो पूर्व में मेयर के रूप में या मेयर के बाद लगातार 4500 वार्ड की लोगों की सुधि लेता रहा, यही कारण है उसके जीत का। और सामान्य परिस्थिति और असामान्य परिस्थिति दोनों में वो एक जैसा आदमी के सुख दुख में खड़ा रहा। जीत का कारण क्या रहा सर? आप जदयू के वरिष्ठ नेता हैं, इस जीत का आप क्या कारण मानते हैं? मैं उन कारणों को इस रूप में देखता हूँ। भाजपा महागठबंधन की चर्चा मैं करना नहीं चाहता। ये भाजपा वाले समझें कि कहाँ हैं। और महागठबंधन में हम रहते हुए भी हम इस बात को नहीं प्रदर्शित करना चाह रहे हैं। भाजपा को झांकना होगा कि हम कहाँ हैं। पर्दे के पीछे कई राजनीतिक दलों ने अपना गोटी सेट किया, वो कहाँ अपने आप को पाए इस चुनाव में? महागठबंधन जिसका एक पार्ट है, अवयव है, ऑर्गन है जदयू, और बाकी दल भी इसमें हैं, राजद भी हैं, सीपीआई भी हैं, कांग्रेस भी हैं, सभी दल के लोग हैं। मैं उनका सम्मान करता हूं। तो ये तो मैंने पहले ही कहा कि भाजपा के लोग अलग अलग खेमा में बंट के या एक साथ रहते तब भी उनकी यही स्थिति होती। उनको झांकना चाहिए कि बेगूसराय जिला कहाँ जा रहा है और सबक लेनी चाहिए। आज भी सबक लेने की स्थिति नहीं है। मैं चर्चा करना चाहता हूँ शहर का। ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जब ज्वाइन किए तो इन्होंने कहा कि 2 महीने में सड़क की स्थिति ठीक हो जाएगी। पूरे शहर में कचरा की स्थिति बनी हुई है, आवागमन बंद है।
ये चुनाव जो हुआ सर, इस बार का चुनाव अलग ढंग से हुआ। जनता ने डायरेक्ट मेयर और उप मेयर पद को चुना, जो पहली बार चुनाव हुआ। इस चुनाव में मुद्दा क्या रहा? किस मुद्दे को लेकर पिंकी देवी विजय हुई? मुद्दा छाया रहा, क्या मुद्दा रहा? 4500 वार्ड में उनके पति संजय जी, जो जदयू के प्रवक्ता भी जिला के रह चुके हैं, लगातार संघर्षरत रहा। लगातार साइकिल से, मोटरसाइकिल से जाके जो लोग जिस समय फ़ोन किए वो तत्पर रहा। और चुनाव की घोषणा के बाद बाकी लोग विलीन हो गए, कोई कहीं चले गए, कोई कहीं चलो, लगातार लगा रहा। और पिछले संघर्ष की बात है, उपेंद्र जी हमारे बहुत अच्छे करीबी हैं, दोनों का अपना चलता था वाक युद्ध, लेकिन उसमें क्या सच्चाई थी जनता को कोई मतलब नहीं था। चुनाव जीत कर आने के बाद पूर्व मेयर संजय जी का तो बहुत कद बड़ा हो गया बेगूसराय राजनीति में, क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से उनकी पत्नी की जीत का श्रेय उनको जाता है। और निश्चित रूप से जेडीयू जो एक महागठबंधन का पार्ट है, उसकी शक्ति का इजहार हुआ। चुनाव में एक हारे हुए प्रत्याशी के पति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ईवीएम पर सवाल खड़ा कर दिया, इस पर आप क्या कहेंगे? ये झांकने की ज़रूरत है अंतःकरण में कि आपकी क्या स्थिति है, आप जनता के बीच कहाँ जा रहे हैं। पूरे जिला की समस्या से आप रूबरू नहीं हो रहे हैं। भले आपके सांसद हो गए, आपके प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जनता के सुख दुख में आप नहीं रहिएगा तो आपको झांकना होगा। हमने पहले ही कहा कि महागठबंधन और भाजपा के बीच की लड़ाई के ये भाजपा वाले समझें, उसके बाद हमारा कोई कमेंट्स नहीं है। और महागठबंधन में जो लोग थे उनका मैं स्वागत करता हूं, उन्होंने मदद किया और संजय का निश्चित रूप से कद बढ़ा है, इसमें कहीं दूर है नहीं। चुनाव में जितने भी प्रत्याशी थे, 18 प्रत्याशी ने, जिसमें पुष्पा शर्मा पूर्व नगर परिषद की अध्यक्ष भी थी, वो कहाँ अपने आप को, जो सेवा का भाव है वो सेवा का भाव सबसे ज़्यादा संजय में था। संजय लगातार, चाहे वो वार्ड पार्षद के रूप में हो, चाहे जैसे भी हों, लगातार 4500 वार्ड की जनता के सुख दुख में हमेशा लगे रहे। इसी का परिणाम है कि जनता ने उनको आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद दिया जिसका फलाफल है कोई जीत पाए। नगर निकाय चुनाव में महिलाओं का दबदबा रहा। मेयर, डिप्टी मेयर और 45 वार्डों के निगम पार्षद में महिलाओं का जलवा रहा। 26 पार्षद भी महिला चुनकर आई हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? मित्रों, पहली बार नीतीश कुमार की सरकार ने आरक्षण महिलाओं को दिया। और स्थानीय चुनाव में हमको याद है कि लालू जी के जब हम साथ नहीं थे, मेरी पत्नी खड़ी हुई, तो यही नीतीश कुमार ने पासारा के कर्पूरी ठाकुर की मूर्ति के अनावरण में कहा था कि मैंने महिलाओं को आरक्षण देके। और आज हम पंचायत के प्रतिनिधियों में देखिए कि डॉक्टर कमला देवी मंच पर बैठी हैं, हमारे नेता चितरंजन बाबू हैं, और उनको लालू जी को दिन में भी लालटेन नज़र आता है, हमको याद है। इसलिए महिलाओं के प्रति, महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रति, महिलाओं की शिक्षा दीक्षा के प्रति हमारी सरकार अत्यंत संवेदनशील है। और निश्चित रूप से और मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार को श्रेय जाता है इस दिशा में। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, या इस तरह की जो बातें हैं वो करने में। और आज भी उन्होंने कहा कि जनसंख्या कानून से नहीं रोकी जा सकती है, महिलाओं में अगर शिक्षा ज़्यादा होगा प्रजनन घट जाएगा। और उन्होंने उदाहरण दिया कि प्रजनन घट गया है, इसलिए महिलाओं को आगे बढ़ाने की ज़रूरत। नगर निगम क्षेत्र के लोगों का सबसे आकर्षक पिंकी देवी रहे। संजय जी आकर्षक, युवाओं के आकर्षक बने रहे इस चुनाव में। निश्चित रूप से अगर आकर्षक नहीं थे तो आखिर वोट मिला क्या? इतना वोट का अंतराल है, इतना वोट का फैसला है, इससे अपने आप समझ सकते हैं कि उनकी क्या लोकप्रियता थी। बाकी लोग कहाँ चले गए? पुरानी दास्तां कह के आप वोट लेना चाहिएगा, ज़माना चला गया। नगर निगम की जो स्थिति बदहाल है, इस बदहाली में जो अभी नए मेयर जो पदभार ग्रहण करेंगे, क्या उनसे आप क्या कहेंगे? मैंने पहले भी कहा कि वो काफ़ी संघर्षशील युवक है संजय, और कितनी स्थिति में सुधार होगी यह कहना बड़ा कठिन है, लेकिन निश्चित रूप से
गुणात्मक सुधार होगा, ये हमको विश्वास है। और हम लोग भी उस पर दबाव डालेंगे कि शहर की सुंदरता में शहर की जो कठिनाई है, चाहे ट्रैफिक की समस्या हो, चाहे और जो अभी सीवरेज, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो पिछले 6 महीने से सीवरेज का है। और हमको लगता है कि जिला प्रशासन भी अब एकदम शिथिल है और निकाय की चुनाव हो चुका है। अब उन लोगों पर निर्भर करता है कि ये सीवरेज वाले को कैसे ठीक कर पाएंगे। यहाँ तक कि मरीजों को जाना आना मुश्किल है, एम्बुलेंस का जाना आना मुश्किल है। ये स्थिति है। आप जदयू के वरिष्ठ नेता हैं, जिले में जन समस्याओं का अंबार लगा है, जल जमाव है, जाम की समस्या है, कूड़ा साफ सुथरा सफाई में नगर निगम कहीं नहीं है। प्रदूषण में एक हाल का रिपोर्ट आया जो बेगूसराय प्रदूषण में दूसरे स्थान पर है, इस पर आप क्या कहेंगे? सेल बेल्ट ही है तो स्वाभाविक है, औद्योगिकरण जब होगा तो प्रदूषण बढ़ेगा। ये औद्योगिकरण का कारण है कि औद्योगिकरण की ओर हम बढ़ेंगे तो प्रदूषण बढ़ेगा। प्रदूषण बढ़ा है, लेकिन उसकी फिर स्वच्छता का भी कैसे उसको हम प्रदूषण को कम कर पाएंगे, यह नगर निगम की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। और हम चाहेंगे कि इस स्तर पर डीएम से भी बात करके, हमने आज से पहले 4-5 दिन पहले शत्रुघ्न बाबू और लोगों से भी कहा था कि एक दिन सर्किट हाउस में महागठबंधन के जो लोग हैं बैठें और इन तमाम बिंदुओं पर जो समेक कठिनाई है लोगों का, उस पर विचार करना चाहिए। और हम चाहते हैं कि जल्द ही हम प्रयास करेंगे कि महागठबंधन के लोग बैठें और ज़िला की जो मुख्य समस्या है उस पर एक साथ विचार कर उसका समाधान किया के लिए हम लोग प्रयासरत रहे। हमसे बात कर रहे थे जिला जदयू के वरिष्ठ नेता चितरंजन प्रसाद सिंह। इन्होंने नगर निगम पर बहुत सारी बात बताई। देखते रहिए बेगूसराय फ्रंटलाइन। मिलते हैं अगले वीडियो में।